वृषभ राशि वालों, आज का यह विश्लेषण मेरे लिए अत्यंत व्यक्तिगत एवं सार्थक है। जिस राशि की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है वृषभ, टॉरस, और जिस वर्ष की हम गहन समीक्षा करेंगे वो है 2026। मैं यहां न आपको झूठी सांत्वना देने आया हूं, न भय उत्पन्न करने। मैं केवल वो सत्य प्रकट करने आया हूं जिसे ग्रहों की वर्तमान गति स्पष्ट स्वर में उद्घोषित कर रही है। यदि आपकी राशि वृषभ है तो अनुरोध है कि आने वाले कुछ मिनटों में अपनी पूर्ण चेतना इस चर्चा पर केंद्रित करें, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाएं इंगित करती हैं कि 2026 आपके लिए साधारण वर्ष नहीं होगा। यह एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड निर्माण करने वाला कालखंड सिद्ध हो सकता है। क्यों? ऐसा क्या विशिष्ट है इस वर्ष में? 2025 आपके लिए संघर्ष, मानसिक दबाव और प्रयासों के प्रतिफल न मिलने का वर्ष रहा। कई क्षण ऐसे आए होंगे जब आपको लगा कि आपके प्रयासों को समझा नहीं जा रहा, परंतु समय का चक्र अब निर्णायक रूप से परिवर्तित हो चुका है। 2026 की ग्रह स्थितियां अद्वितीय संतुलन लेकर आ रही हैं। शनिदेव, जो आपके लिए योग कारक हैं, पूरे वर्ष शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। राहु आपके करियर में वह तीव्र गति लाएंगे जिसे योग्य प्रयासों का तूफानी उभार कहा जा सकता है। और देवगुरु बृहस्पति वर्ष के मध्य में उच्चस्थ होकर आपकी किस्मत के नए द्वार खोल देंगे। आज हम आपके मन में उठने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या 2026 वह वर्ष होगा जब प्रतीक्षित प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त होगी? क्या अपना घर और अपनी गाड़ी का स्वप्न बुत रूप लेगा? जो अविवाहित है, क्या उनके जीवन में वैवाहिक उल्लास प्रवेश करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, धन की स्थिति कैसे परिवर्तित होगी? हम तिथिवार विश्लेषण करेंगे। वे स्वर्णिम तिथियां जिन पर आपको आगे बढ़कर अवसर ग्रहण करने हैं, और वे संवेदनशील तिथियां जब संयम और सावधानी ही आपका श्रेष्ठ साथी होगा। अपनी डायरी और पेन अपने पास रखें। संभव है कि 2026 की यह ज्योतिषीय रूपरेखा आपके जीवन के आगामी अध्याय को एक नई दिशा प्रदान करे। सबसे पहले हमें इस साल की आत्मा को समझना होगा। साल है 2026। अगर हम इन अंकों को जोड़ें तो योग आता है 10, जिसका मूलांक बनता है 1। अंक 1 का स्वामी सूर्य है। सूर्य राजा है, सूर्य सत्ता है, सूर्य आपकी औकात है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव के स्वामी होते हैं, यानी आपका घर, आपकी मां, आपकी सुख सुविधाएं और आपकी गाड़ी। इसका सीधा मतलब यह है कि 2026 में आपका पूरा फोकस अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने पर रहेगा। आप अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगे। ये साल छोटी मोटी उपलब्धियों का नहीं है, ये साल अपना साम्राज्य खड़ा करने का है। अब थोड़ा पंचांग पर भी नजर डालते हैं। हिंदू नववर्ष 2083 जो मार्च 2026 से शुरू होगा, उसका नाम है रौद्र। रौद्र का मतलब होता है उग्र। ये सुनकर डरिए मत। इसका मतलब ये है कि दुनिया में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए ये रौद्र रूप एक वरदान है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव स्थिर है। जब दुनिया हिल रही होगी तब आप मजबूती से खड़े होकर अपनी जगह बनाएंगे। अब नजर डालते हैं उन 3 बड़े ग्रहों पर जो इस साल आपकी गाड़ी के ड्राइवर हैं। सबसे पहले शनिदेव। पूरे 12 महीने शनिदेव आपके 11वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। 11वां भाव लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति का घर होता है। वृषभ राशि के लिए शनि सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और जब आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके लाभ के घर में बैठ जाए तो क्या होता है? पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस आती है, प्रमोशन होता है, बड़े भाई बहनों या घर के बड़ों का सपोर्ट मिलता है। शनि यहां बैठकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत का एक भी पैसा बेकार न जाए। दूसरे हैं राहु। साल की शुरुआत से लेकर दिसंबर तक राहु आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में बैठे हैं। शास्त्र कहता है, दशम का राहु दुनिया को कदमों में झुकाता है। राहु एक मायावी ग्रह है। 10वें घर में राहु आपको हार्ड वर्कर नहीं बल्कि स्मार्ट वर्कर बनाएगा। आप देखेंगे कि जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह गए, और आपने अपनी बुद्धि और जुगाड़ से बाजी मार ली। अगर आप पॉलिटिक्स, मीडिया, एआई, टेक या इंटरनेट से जुड़े हैं तो ये स्थिति आपको रातों रात शोहरत दे सकती है। तीसरे हैं केतु। केतु आपके चौथे भाव में रहेंगे। यहां थोड़ी सावधानी की जरूरत है। चौथा भाव मन की शांति और घर का है।
केतु विच्छेद का कारक है। हो सकता है कि इस साल आपका मन अपने घर में ना लगे, या आपको घर से दूर जाना पड़े, या घर के अंदर आपको एक खालीपन महसूस हो। ये केतु आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने आया है, ताकि आप बाहर की दुनिया में विजय प्राप्त कर सकें। अब चलते हैं तारीखों की दुनिया में। साल की शुरुआत कैसी होगी? 16 जनवरी 2026 को एक बहुत बड़ी घटना होगी। मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि के लिए मकर राशि 9वें भाव यानी भाग्य के घर में आती है, और मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं। मंगल आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। इसका लॉजिक समझिए। जब खर्च और पार्टनर का स्वामी भाग्य के घर में उच्च का हो जाए तो क्या होता है? अगर आप विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे थे, या पीआर और ग्रीन कार्ड की फाइल अटकी थी, तो 16 जनवरी के बाद वीजा स्टैंप लगने की 100% गारंटी है। अगर कोई पुराना लीगल मामला चल रहा था, तो 16 जनवरी के बाद फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग है। और जनवरी के मध्य तक जो भी पेट, यूरिन या सिरदर्द की समस्याएं आपको 2025 से परेशान कर रही थी, वो मंगल की ऊर्जा से खत्म हो जाएंगी। आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। फिर आता है साल का सबसे बड़ा करियर एक्सप्लोजन, 13 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच का समय। दोस्तों, ये वो समय है जब आपको सोचना बंद करना है और एक्शन लेना है। इस दौरान आपके 10वें भाव में ग्रहों का मेला लगेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, 4 ग्रह एक साथ। इसे हम चतुर्ग्रही योग भी कह सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी आपको ढूंढती हुई आएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो सडन कैपिटल इंजेक्शन होगा, अचानक कहीं से पैसा आएगा। जो प्रमोशन 2 साल से रुका था वो इस पीरियड में क्लियर होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 13 फरवरी से 11 मई तक मंगल की चौथी दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी। 5वां भाव है संतान और प्रेम। ये एक रेड जोन है। इस दौरान गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। लव लाइफ में छोटी सी बात पर ब्रेकअप हो सकता है। बच्चे आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। मेरी सलाह मानिए, इस दौरान शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपनी ईगो को रिश्तों के बीच ना आने दें। जैसे ही हम साल के मध्य में पहुंचते हैं, फोकस करियर से शिफ्ट होकर पैसे और स्टेटस पर आ जाएगा। 11 मई से 2 अगस्त के बीच आपको कोई बड़ा पद या बड़ी पोजीशन मिल सकती है। शायद कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसका सपना आप देख रहे थे। आपकी औकात को दुनिया पहचानेगी। राहु 10वें भाव में पहले से हैं और अब दूसरे ग्रहों का साथ मिलेगा। फिर आता है पैसे का समय। 29 मई से 5 अगस्त के बीच बुध आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर करेंगे। बुध व्यापार और लिक्विड कैश का कारक है। ये वो समय है जब पैसा 4 दिशाओं से आपके पास आएगा। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से, विदेशों से, नौकरी में इंक्रीमेंट या बोनस से, और सबसे महत्वपूर्ण, रुका हुआ पैसा। अगर किसी ने आपका पैसा दबा रखा था या सरकारी विभाग में बिल अटका था, तो इस दौरान वो पास हो जाएगा। अब बात करते हैं उस तारीख की जो पूरे साल की सबसे बड़ी तारीख है, 2 जून 2026। इस तारीख को अपने कैलेंडर में लाल निशान से मार्क कर लें। इस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वो मिथुन से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि आपके तीसरे भाव में है और यहां गुरु उच्च के हो जाते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है। यहां से उच्च के गुरु की दृष्टियां देखिए। उनकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका भाग्य चमक उठेगा। उनकी 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए शादी के सबसे मजबूत योग यहीं से शुरू होते हैं। और उनकी 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, जिससे एक से ज्यादा इनकम के रास्ते खुलेंगे। ये वो समय है जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। शायद किसी पड़ोसी देश में अपना काम बढ़ाएं या ट्रैवल करें। साल के दूसरे हिस्से में चीजें थोड़ी धीमी होंगी, लेकिन परिणाम ठोस होंगे। 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और ये दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री शनि का मतलब है पुराने पन्नों को पलटना। अगर आप कोई पुश्तैनी जमीन या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे और वो बिक नहीं रही थी, तो 27 जुलाई के बाद वो अचानक बिक जाएगी और आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा। पुराने क्लाइंट्स वापस आएंगे, लेकिन नए काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। यहां आपको धैर्य रखना होगा।
अक्टूबर नवंबर के समय सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे। यहां आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। हड्डियों में दर्द या आंखों की समस्या हो सकती है। साथ ही केतु चौथे भाव में है। साल के अंत में घर बदलने या रेनोवेशन का बहुत प्रबल योग बनेगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो साल के अंत में नींव रखना शुभ रहेगा। अब मैं आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को थोड़ा विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए शनि की दृष्टि 5वें भाव पर है। यह आपको पढ़ाई में सीरियस बनाएगी। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल गोल्डन है। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन रिजल्ट पक्का मिलेगा। विद्यार्थियों के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा अपने परिवार की धुरी यानी हमारी गृहिणियों और होम मेकर्स के लिए। अक्सर लोग राशिफल में सिर्फ ऑफिस और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर को संभालना किसी सीईओ के काम से कम नहीं है। मेरी माताओं और बहनों, 2026 आपके लिए एक नई पहचान बनाने का साल है। राहु आपके 10वें भाव में है। 10वां भाव सिर्फ ऑफिस का नहीं बल्कि कर्म और रुतबे का भी है। अगर आप काफी समय से सोच रही थीं कि घर के काम के साथ साथ अपना कुछ साइड वर्क या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, चाहे वो कुकिंग चैनल हो, बुटीक हो, ट्यूशन हो या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो फरवरी से मई का समय इसके लिए सबसे बेहतरीन है। राहु आपको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे पैसा कमाने का मौका देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, केतु पूरे साल आपके चौथे भाव में रहेंगे। केतु विरक्ति देते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूं पर कोई मेरी कद्र नहीं करता। आपको घर के काम बोझ लग सकते हैं, मन उचाट हो सकता है। मेरी सलाह है कि इसे दिल पे ना ले। इस साल अपने घर के इंटीरियर में कुछ बदलाव करें। इससे केतु की नेगेटिव एनर्जी मैनेज हो जाएगी। सबसे अच्छी खबर 2 जून के बाद है। जब गुरु तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी आपके पति के घर पे पड़ेगी। लिख के ले लीजिए, आपके पति की तरक्की में आपकी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होगा। आपके भाग्य से उनका रुका हुआ प्रमोशन होगा। पति पत्नी के बीच जो भी तनातनी 2025 में थी वो जून के बाद खत्म होगी। और हां, शनि 11वें भाव में है। इस साल आप अपनी समझदारी से घर के खर्चों में से अच्छी बचत कर पाएंगी। साल के अंत में आपके द्वारा सोना या ज्वेलरी खरीदने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही विशिष्ट भविष्यवाणी की। अगर आपके पास पालतू जानवर है जैसे कुत्ते, घोड़े या आप पशुओं का व्यापार करते हैं और वो बीमार चल रहे थे, तो इस साल उनकी सेहत में सुधार होगा। ये एक शुभ संकेत है। और अगर आप किसी झूठे आरोप, स्कैंडल या ऑफिस की राजनीति में फंसे थे, तो 2026 में आपको क्लीन चिट मिलेगी। सच्चाई सामने आएगी और आपकी इज्जत वापस लौटेगी। स्पष्टता इस साल का मूल मंत्र है। दोस्तों, जोश में होश नहीं खोना है। कुछ तारीखें और चेतावनियां नोट करें जहां आपको गलती नहीं करनी। 13 फरवरी से 11 मई ये डेंजर जोन है रिश्तों के लिए। अपने जीवन साथी या प्रेमी पर शक न करें। बच्चों पर हाथ न उठाएं। 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री हो तो किसी नए पार्टनरशिप डीड पर साइन करने से पहले 10 बार सोचें। 17 फरवरी, 3 मार्च और अगस्त में ग्रहण पड़ेंगे। इन तारीखों के आसपास कोई नया शुभ काम न शुरू करें। और सबसे बड़ी चेतावनी, शनि 11वें भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं। यह आपको अरियल और पॉसेसिव बना सकता है। आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है। केतु चौथे भाव में है, इसलिए घर के नौकरों या स्टाफ से झगड़ा ना करें। उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ दे दें। अगर आपने घर में क्लेश किया तो आपकी बाहर की सफलता भी प्रभावित होगी। अब अंत में मैं आपको वो चाबियां देता हूं जो इस साल के खजाने को खोलेंगी। उपाय बहुत सरल है पर पूरी श्रद्धा से करने हैं। चूंकि शनि योग कारक है और 11वें भाव में है, हमें उन्हें और बल देना है। हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और हो सके तो पेड़ की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके करियर को लोहे के खंभे की तरह मजबूत कर देगा। लिक्विड कैश बना रहें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ की मध्य उंगली या अनामिका में एक चांदी का छल्ला धारण करें।
ये आपके मन को शांत रखेगा और धन को आकर्षित करेगा। केतु चौथे भाव में अशांति न फैलाए, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय आपका व्यवहार है। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और घर के अंदर आध्यात्मिक माहौल रखें। रोज सुबह घर में थोड़ी देर भजन या मंत्रों का उच्चारण चलने दें और गुरु की कृपा के लिए, ताकि शादी और लक का साथ मिले, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये था 2026 का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, 2026 में ग्रह आपके पक्ष में खड़े हैं। राहु आपको रफ्तार दे रहे हैं, शनि आपको फल दे रहे हैं और गुरु आपको ज्ञान और किस्मत दे रहे हैं। अब कमी सिर्फ आपके प्रयास की हो सकती है। उठिए और अपनी औकात दुनिया को दिखा दीजिए। ये साल आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपने वृषभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी दिशा मिल सके। और हाँ, कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना ना भूले। देखते हैं कितने भक्त 2026 में अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर महीने के गोचर के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।